ड्राइवरों की तरफ से, पूरे देश के ड्राइवरों की तरफ से आजमगढ़ की सरजमी पर आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन करते हैं। और बहुत सारी कथाएं हैं साथियों। आज कोई नेता बनने का शौक नहीं बना, 15 वर्ष ट्रक चलाने के बाद में ड्राइवर यूनियन का गठन करना एक मजबूरी बन गई थी। बहुत सारी बातें ढेर नहीं करेंगे, मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे हम। आज हमने एक नारा देश में दिया है, हमने बहुत से नेताओं को पत्र दिया, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे लोगों के सामने हमने प्रदर्शन किया, हमें जेल में भी डाला गया। हिट जैसे कानून हमारे सामने मौत का फंदा ला करके खड़ा कर दिया गया। हम बार बार सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे सभी लोगों को हमने ज्ञापन दिया, लेटर दिया कि हमारी बात को, हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को समझा जाए। हमारा ड्राइवर परिवार रोड पर सिसक रहा है, बिलक रहा है, तड़प रहा है, उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। 78 साल देश को आजाद हुए हो गया साथियों, लेकिन आज तक कोई भी नेता इस देश में ऐसा गौरवान्वित पैदा नहीं हुआ था कि हमारे ड्राइवर भाइयों की आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम करे। हम नंबर कहीं से पाए माननीय सांसद जी का, और इनको एक मैसेज लिखे कि सर हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हमारी कोई आवाज समझने वाला नहीं है, आप एक बार हमें आपसे मिलने का अवसर प्रदान करेंगे तो हमें बहुत गर्व महसूस होगा। सर तुरंत माननीय सांसद जी का फोन हमारे पास आया कि सुरेश चंद्र जी आप जब चाहें आप हमसे मिल सकते हैं। हम दौड़े दौड़े सुल्तानपुर गए, माननीय सांसद जी की आवाज पे वहां सम्मान बहुत हमको मिला। हमारे तमाम कार्यकर्ता साथ में गए थे, हमें इन्होंने श्वासन दिया कि आपकी आवाज सदन के अंदर हम जरूर पहुंचाएंगे और आपके लिए सदन से लेकर सड़क पर लड़ेंगे। और वो प्रत्यक्ष रहा कि 3 फरवरी को जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 3 फरवरी को सदन सत्र चल रहा था, हमें फोन आया कार्यालय दिल्ली से कि सुरेश जी आपका लेटर लग चुका है और आज ही जो है सदन के अंदर आपकी बात को रखा जाएगा। और ठीक 1 घंटे बाद हमारे पास वीडियो आ गई। उसी दिन हमने एक नारा चुन लिया था साथियों, और हमारे सभी पदाधिकारी और सभी यूनियन के कार्यकर्ता हमारे जानते हैं कि जो ड्राइवर के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। एक बार इस नारा को बुलंद किया जाए ताकि जिस तरह से हमारे वाहन चालक संगठन के सदस्य कार्यकर्ता मिलाकर के पूरे भारत में 11 लाख से अधिक जुड़ चुके हैं, उनका एक ही आवाज बनना चाहिए। हाथ उठा करके एक बार नारा जरूर लगाइए, जो ड्राइवर के अधिकार की बात करेगा, जो ड्राइवर के न्याय सुरक्षा की बात करेगा, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आज जोश हमारे लोगों के बीच में है, इसी तरह क्रांति छेड़ने का भी काम करेंगे। ये व्यवस्था क्यों बनानी पड़ी आप सबके समक्ष रखते हैं। आज प्रमाण है मथुरा के अंदर सड़कों पर ऐसा तांडव मचा हुआ अपराधियों द्वारा, एक हमारे ड्राइवर भाई को दौड़ा दौड़ा कर लहूलुहान कर दिया गया, पीटते पीटते यहां तक कि मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन प्रशासन के द्वारा उसको न्याय क्या मिला? 3 दिन तक अपराधी लापता रहे। चौथे दिन ऐसे सम्मान पूर्वक उनको थाना के अंदर लाया जा रहा है कि जैसे वो कहीं रिश्तेदारी करने जा रहे हो। हमें पता चला, भागे भागे हम मथुरा पहुंचे, थाना को हमने घेरा, हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय इस तरह से न्याय नहीं मिल सकता लोगों के लिए। हमने वहां के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, हमने कहा कि हमारे ड्राइवर भाई को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी, और दोषियों को अगर फांसी की सजा नहीं मिली तो इसी 24 फरवरी को मथुरा को ब्लॉक कर देंगे। और डीएम साहब से सवाल हमारा रहेगा कि आपकी अध्यक्षता में मथुरा जिले के अंदर हमारे ड्राइवर की जिंदगी इतनी आसान नहीं हो सकती। आपकी अध्यक्षता में हमारा ड्राइवर इतना बेबस नहीं हो सकता। अगर आपकी कानून व्यवस्था की ये रीतियां बनाई जाएंगी तो हम इतने सक्षम हैं कि आपकी व्यवस्था को मिनटों में छिन्न भिन्न करने का काम हम कर देंगे। क्योंकि लोगों के माध्यम से कहा जाता है कि ड्राइवर देश की रीढ़ की हड्डी है।
इस बात को भली भांति पूरा देश जानता है। तो क्या हमारा ड्राइवर इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी चाहे उसको मौत के घाट उतार दे? सरकार क्या चाहती है? हिट एंड रन कानून हमारे सामने लाया गया, 10 लाख रुपए का जुर्माना, 7 साल की सजा। हिट एंड रन कानून ऐसी व्यवस्था हर एक घर से जुड़ गया, जिसके पास भी लाइसेंस होगा रोड पर चलेगा। किसी को अनावश्यक अगर धक्का लग गया या गलती से लग गया, आप अगर बचाने के लिए रुकते हैं उसको, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रुकते हैं उसको, तो जनता आपको मौत के घाट उतार देगी मार करके। अगर आप उसको छोड़कर भागते हैं तो कानून आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके मध्य में कौन सी व्यवस्था माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई कि ताकि इस स्थिति में अगर ड्राइवर होता है तो उसका बचाव करने वाला कौन है, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? साथियों, ड्राइवर देश का एक गौरवान्वित आंतरिक सिपाही माना जाता है। मैं अपनी नजरियों से देखता हूं, क्योंकि मैं 15 वर्ष ट्रक चलाया हूं। मेरी पेशा जो है उसके बारे में बहुत काफी नहीं बता सकता, लेकिन पीड़ा थी मेरे अंदर, मेरे साथ अपमान हुआ, मुझे ऐसी अवस्था तक पहुंचाया गया कि आज ड्राइवर यूनियन का मंच तैयार करके मैं अपने ड्राइवर भाइयों को जागरूक करने का काम इसलिए कर दिया। अभी आज की ताजा घटना है, महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ रोड जाता है भंडारा के पास में, आज सुबह 8 बजे की घटना है। बिहार पटना का रहने वाला ड्राइवर, गलतियां कुछ भी नहीं, सिर्फ गाड़ी होटल के सामने से हटाने में विलंब हो गया। अभी की घटना है कि कोमा में महाराष्ट्र में है, सूचना आई है, ग्रुप में वीडियो आ चुकी है। क्या करें ऐसे देश के लोगों को, ऐसे देश की कानून व्यवस्था को? क्या ड्राइवर इतना सस्ता हो गया? ड्राइवर की कीमत तो उस दिन पता लगी थी जिस दिन मात्र 2 दिन का आंदोलन देश में हुआ था। उस दिन सबको पता लग गया था कि ड्राइवर कितना मूल्यवान है, ड्राइवर की कीमत कितनी है, उसी दिन लोगों को पता लगा था। तो आज ये कड़ी बहुत लंबी हो चुकी है, लड़ाइयां बहुत लंबी है, लड़ना भी है। इसीलिए हमने माननीय महोदय सांसद जी से कहा कि हमारे लिए सदन में एक बार मुद्दा बना के उठा दिया जाए कि ड्राइवर को ड्राइवर आयोग और एक वेलफेयर बोर्ड, सुरक्षा बोर्ड का गठन करा दिया जाए कि ताकि ड्राइवर की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। इस मंच से मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मैं टीवी न्यूज कभी देख नहीं पाया, लेकिन कभी कभी देखा मोबाइल पर कि मीडिया के कर्मी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 18 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। अगर कोई हमारे देश के नागरिक ऐसा हो, बता दें कि प्रधानमंत्री जी कब 18 घंटा या 24 घंटा ड्यूटी किए थे? किसी कोई घड़ी देखा था? नहीं देखा था। लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मेरा ड्राइवर भाई 24 घंटा ड्यूटी करता है। झूठ की पराकाष्ठा को पार कर दिया गया है, झूठ का बिछौना बिछा दिया गया हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर। हमारा ड्राइवर भाई 24 घंटा ड्यूटी करता है, रात हो दिन हो। मौतें इसी प्रकार से होती है, नींद में भी गाड़ियां चलानी पड़ती है, समय का कोई सुनिश्चित नहीं किया गया। पर मैं तो जानता हूं कि प्रधानमंत्री 2 घंटे भी अगर पर डे देश के लिए अगर ड्यूटी कर दे तो देश हमारा सोने की चिड़िया पहले जैसा बन जाएगा। हम तो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मेरी चुनौती आपके सामने है, मैं 24 घंटा ड्यूटी करूंगा, मात्र या 2 से 6 घंटा की ड्यूटी करके दिखा दीजिए और दोनों मिलकर काम करेंगे देश के लिए। अगर देश को पूरा सोने की चिड़िया न बना दिया जाए तो संगठन बनाना बेकार हो जाएगा। आज इस मंच के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को एक संदेश देना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे ड्राइवर भाइयों के खून से सनी हुई भ्रष्टाचार की रोटी खाने वाले भ्रष्टाचारियों को तत्काल प्रभाव से लगाम लगा दीजिए।
अन्यथा हर रोड पर आंदोलन की चिंगारियां निकलेंगी, हर रोड पे ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद का नारा लगेगा, जिसका जवाब देने में आपको बहुत भारी पड़ सकता है। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय महोदय सांसद जी का कि जो हमने लिख करके पत्र दिया था कि ड्राइवर यदि रोड पर एक्सीडेंट में मरता है तो उसके लाइसेंस पे सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए की राशि उसके परिवार को मिलना चाहिए। उस अवस्था में हमारे ड्राइवर भाई को नहीं ज्यादा तो थाना क्षेत्र के अंदर थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में उनके देखरेख में हमारे ड्राइवर भाई का एक शहीदी सम्मान का पुष्प चढ़वा दिया जाए और उसे सम्मानित कर दिया जाए कि देश के लिए इसने 24 घंटा ड्यूटी किया था। शहीदी सम्मान उसे मिल जाएगा। उसकी विधवा पत्नी को 10,000 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन का प्रावधान कर दिया जाए। साथियों, जिस समय एक महिला विधवा जब होती है तो समाज कैसे तिरस्कार करती है, ये हम लोग आप लोग भली भांति जानते हैं। लोग रास्ता बनाते हैं, जैसे बिल्ली काटती है रास्ता तो लोग रुक जाते हैं, वैसे अगर एक हमारी बहन बेटी जो भी होती है उस अवस्था में उसका लोग रास्ता काटते हैं। इसलिए 10,000 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन का प्रावधान सरकार को बनाना चाहिए और वो बनाना पड़ेगा और हम बनवा के रहेंगे। साथियों, हमने यहां तक कहा कि जैसे आज हमारे बीच में राहुल जी बैठे हुए हैं, एक्सीडेंट में इनका एक हाथ और पैर दोनों कट गया है। सरकार की तरफ से इनके लिए क्या व्यवस्थाएं आएंगी आप लोग समझ सकते हैं। ये हमारा एक ड्राइवर भाई हाथ और पैर से बेकार हो गया, नहीं है, अब ये ड्यूटी नहीं कर सकता। इस अवस्था में हमने सरकार से कहा कि उसके लाइसेंस पे 15 लाख रुपए की व्यवस्था आप करा दीजिए और उसकी चिकित्सा उस समय की सरकार के संरक्षण में उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठा ले, ताकि हमारा ड्राइवर परिवार 2500, 2000, 5000, 10,000, 20,000 से कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में ड्राइवर का कोई वेतन नहीं है। 24 घंटा वो ड्यूटी करता है, उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो अपना चिकित्सा कराने में समर्थ होता है। सरकार के संरक्षण में उसकी दवा इलाज हो जाए। 15 लाख रुपए और एक चिकित्सा अगर उसे मिल जाएगा और 5,000 रुपए प्रतिमाह विकलांगता पेंशन अगर मिल जाएगी तो उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। कोई रोजगार बिजनेस करके अपना जीवन का गुजारा कर सकता है। बातें तो बहुत सारी हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी आए हैं, समय कम है, उनको वापस भी जाना है और रैलियां कार्यक्रम तो होते रहेंगे। आज माननीय महोदय जी के सम्मान में एक कार्यक्रम हमने रखा, इन्होंने हमारा मान रखा। साथियों, हमारी बात को सदन तक पहुंचाया है, हमें और गर्व प्रदान हुआ है, हमें जोश आ गया है। अब लड़ाई और तेज होगी और लड़ाई लड़ेगी। इसलिए हम एक बार आपके सम्मान में एक बार नारा इनका लगवाएंगे ताकि इनको बार बार याद रहे और जब भी केंद्र में बहस हो, सत्र चले तो माननीय हमारे सांसद जी हमारी बात को जरूर पार्लियामेंट के अंदर रखें, बार बार रखें कि जब तक हमारी बात न सुन ली जाए। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। संजय जी आप संघर्ष करो, संजय जी आप संघर्ष करो, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। अभी तो यही लड़ाई है, अभी तो यही लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम आप सभी को करते हैं। किसी तरह से सुरेश चंद्र यादव को अगर हर ड्राइवर भाई आशीर्वाद देगा हमें तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और ये लड़ाई को और हम तेज करके आप सभी के बीच में
उपस्थित होंगे और जितने भी हमारे ड्राइवर भाई इस कंदरापुर या मंदिर के क्षेत्र में हैं, हर घर से जितने लोगों का लाइसेंस बना हुआ है सबको वाहन चालक संगठन से जोड़ने का काम करें, ताकि जो आपकी लड़ाई आज मध्यम है, कम है, उसको हम तेज गति दे करके आगे पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रणाम स्वीकार करें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी। हो चुकी है पीर पर्वत से, अब तो पिघलनी चाहिए। और मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, ड्राइवरों की आग जलनी चाहिए।